नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है, आप और हम सभी एक संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और बहुत काफी इंतजार के बाद एक असमंजस की स्थिति हमारे मस्तिष्क में बनी हुई थी कि वास्तव में असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम राइट टाइम पर होगा या नहीं होगा। क्योंकि जब तक आरपीएससी के द्वारा प्रेस नोट जारी नहीं होता है तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि वास्तव में एग्जाम है वह राइट टाइम पर होगा या नहीं होगा। और ये प्रेस नोट आने के बाद जो हमारी तैयारी है वह तैयारी भी एक अच्छी गति के साथ में आगे बढ़ती है, क्योंकि हमारे सामने एक लक्ष्य होता है कि वास्तव में परीक्षा राइट टाइम पर हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्ती आई हुई है उसकी बात करते हैं। तो उसका जो शेड्यूल है वह आरपीएससी ने हमारे सामने जारी कर दिया है और उसका जो शेड्यूल है उसकी अपन बात करते हैं कि जनरल स्टडी जो इसका जीके का पेपर है, वह जीके का पेपर कब है? तो जीके का पेपर है वह 8 तारीख को है, 8 सितंबर को है। जैसा कि अपन इससे पहले वाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सामान्य कॉलेज शिक्षा विभाग की हुई थी और इसमें सिर्फ इतना ये फर्क है कि इसमें आपको जीके में 40% नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आप सब्जेक्ट के कितने भी अच्छे धुरंधर हैं और अगर आप जीके वाले पेपर में 40% मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपका सब्जेक्ट में कितना भी धुरंधर होना कोई मतलब नहीं रखता है। इसलिए आपका सब्जेक्ट के साथ में ही आपका जीके का भी नॉलेज होना चाहिए और जीके को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जीके में किस चीज पर ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा नंबर आ सकते हैं। तो मैंने हमेशा कहता हूं और वह बात यह है कि आपको एक तो है करंट अफेयर जो है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी है और इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक समीक्षा जो है, अगर इन दोनों को भी आप करके जाते हो तो डेफिनेट 50 जो नंबर है उस 50 में से 30 नंबर के आसपास आपके नंबर आराम से आ सकते हैं। और 30 नंबर अगर जीके के पेपर में आ रहे हैं तो एक आपकी बहुत अच्छी पोजीशन इस एग्जाम में हो सकती है, क्योंकि जो पिछले भर्ती परीक्षाओं का जो इतिहास है उसके अनुसार मैं ये चीज आपसे कह सकता हूं कि जीके में अगर 28 नंबर 30 नंबर और 30 से प्लस आपके नंबर आ रहे हैं तो आपकी बहुत अच्छी पोजीशन हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना सब्जेक्ट के साथ में ही जीके को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है और बहुत अच्छी तरह से उसमें नंबरों को प्राप्त भी करना है। अब इसका जो पेपर है वह 8 सितंबर को होगा। इसके बाद हिंदी का जो पेपर है वह 9 सितंबर को। इसके बाद सामान्य दर्शन 9 तारीख को ही है। साहित्य ज्योतिष और ऋग्वेद इनका पेपर 10 तारीख को है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 11 तारीख को है। हिस्ट्री जो कि 12 तारीख को इसका पेपर है, हिस्ट्री और धर्मशास्त्र। इंग्लिश का और फरिल ज्योतिष इन दोनों का पेपर 14 तारीख को है। सामान्य संस्कृत इसमें 15 तारीख को इसका पेपर है, जिसकी टेस्ट सीरीज भी अपन चला रहे हैं और साहित्य की टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं। इन दोनों के लिए मैं कहूंगा कि कम समय में आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाए और बहुत अच्छे नंबर जो है वह इन एग्जाम में आए, वह अपन बाद में बात करते हैं। इसके बाद व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में 17 तारीख को इसका एग्जाम है और भाषा विज्ञान का 18 तारीख को है और योग विज्ञान और यजुर्वेद का जो एग्जाम है वह 19 तारीख को है। तो इस तरह से ये आरपीएससी ने जो शेड्यूल है उस शेड्यूल को जारी किया है और आपको अपनी जो तैयारी है जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं उस तैयारी को उसी स्पीड के साथ और थोड़ी और ज्यादा स्पीड के साथ अपनी इस तैयारी को करना है। साहित्य की बात करते हैं। साहित्य के जो अपने टेस्ट हुए थे, साहित्य के जो टेस्ट हुए थे और उस टेस्टों की सारी जो पीडीएफ है वह एप्लीकेशन में अपलोड कर दी गई है और जिन टेस्टों की पीडीएफ अपलोड करना बाकी है उनको भी बहुत जल्दी आज रात तक या फिर कल तक वो सारी पीडीएफ भी आपकी अपलोड हो जाएंगी। इस साहित्य और सामान्य संस्कृत की एग्जाम से पहले फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इन दोनों पेपरों का फुल सिलेबस को लेकर के टेस्ट जो है वो उसको भी अपन लेंगे, ताकि एक आपका कॉन्फिडेंस और पेपर का लेवल कैसा रहेगा, पेपर में क्वेश्चन होगा किस तरह से पूछे जाएंगे, इस तरह का भी एक आपको आइडिया लग जाए कि इस तरह का पेपर आएगा। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स के
टेस्ट के जो पेपर हैं उसको भी बहुत जल्दी अपन कर लेंगे, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो परीक्षा तक बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। इन चीजों की आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साहित्य में कि जो विद्यार्थी हैं, संस्कृत साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, उनको फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। सेकंड पेपर की बात करते हैं तो यद्यपि सेकंड पेपर काव्य शास्त्र का भाग इसमें ज्यादा है और जो मैटर है वह भी कम है, लेकिन ये ऐसा मैटर है साहित्य के जो सेकंड पेपर है जो कि हमने पढ़ा हुआ नहीं होता है। काव्य मीमांसा हो गई है, रस गंगाधर हो गया, कुवलयानंद हो गया, ये चीजें हमने कभी पढ़ी नहीं होती है, लेकिन इनको बहुत अच्छी तरह से सेकंड पेपर में पढ़ के जाना है। जो चीजें हमने पहले नहीं पढ़ी हैं उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। और फर्स्ट पेपर में जो विशिष्ट अध्ययन है, जैसे रघुवंश के जो सर्ग हमारे सिलेबस में है, या फिर कुमार संभव जो है उसके जो हमारे बुद्ध चरितम, जिनके विशिष्ट अध्ययन के जो सर्ग हैं उन सर्गों में से कथन किसका कौन सा किसने कहा है और उसकी सूक्तियां कौन सी हैं, ये दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। और बाकी आप लोगों ने टेस्ट दिए ही हैं तो आपको पता है कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं या क्वेश्चनों का लेवल कैसा हो सकता है। दूसरी बात, आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि सामान्य जो विभाग है उससे, सामान्य कॉलेज शिक्षा विभाग है और इससे और संस्कृत कॉलेज शिक्षा विभाग जो है उसमें जो पेपर का लेवल है वह थोड़ा सा विषयगत जो है, जैसे संस्कृत की बात करें, साहित्य की बात करें, सामान्य संस्कृत है, धर्मशास्त्र, तो इनका जो पेपर है वह थोड़ा सा लेवल का होता है। इतिहास अगर आरपीएससी का देखा जाए तो, इसलिए आपको उस लेवल की ही तैयारी करनी है। बाकी अब बहुत कम समय है और कम समय में अपनी तैयारी को किस प्रकार से एक सही दिशा और दशा दे पाए, यही प्रयास करना है। पूरा पढ़ने के बजाय आपके जो नोट्स हैं उन नोट्स को पढ़ लीजिए, जो आपने शॉर्ट्स बनाए होंगे नोट्स उनको पढ़ना है। इसके अलावा जो चीजें आपको लगती हैं कि ये टॉपिक मेरे वीक हैं, है ना, सामान्य संस्कृत की बात करें तो सामान्य संस्कृत में अगर आपने कॉलेज शिक्षा विभाग की जो इससे पहले वाली भर्ती थी अगर उसकी तैयारी की है तो आपने वहां पर तैयारी की तो वो सारी तैयारी इसमें भी काम आएगी, ठीक है। और अगर अभी आप इसमें अगर आपके कोई भी टॉपिक वीक है तो उन वीक टॉपिक पर, कमजोर जो टॉपिक है या कमजोर यूनिट है उन पर आपको फोकस करना है, ताकि वो सारी यूनिट जो है वह आपकी बहुत अच्छी हो जाए। और बस अब थोड़ा सा गिनती का समय रहा है, जो जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है वह धैर्य के साथ में और थोड़ी अच्छी तैयारी करें। और टेस्ट की जितनी पीडीएफ है, साहित्य की टेस्ट जो है वह 14 टेस्ट थे, उन 14 टेस्टों में लगभग क्वेश्चनों की बात करें तो 1600 से 1700 क्वेश्चन हो जाते हैं। इन क्वेश्चन और क्वेश्चनों की जो व्याख्या उसमें लिख रखी है उसको आपको बहुत अच्छी तरह से देख लेना है। और सामान्य संस्कृत की बात करें तो सामान्य संस्कृत में जो 12 पेपर थे उन 12 पेपर के लगभग 1400 क्वेश्चन है, उन 1400 क्वेश्चनों को भी आपको बहुत अच्छी तरह से देख लेना है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वह क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस शेड्यूल के आधार पर आप अपनी तैयारी को, अब गिनती का जैसे आज तारीख हो गई है, अब 8 गिनती से कुछ दिन बचे हैं, लगभग 15-16 दिन बचे हुए हैं। तो इन 15-16 दिन में आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरह से करें, ताकि अब मतलब चूके नहीं, है ना। अब आप अगर टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो गिनती के कुछ दिन हैं, आप इन गिनती के दिनों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, ताकि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, वह सपना पूरा हो। चलिए अगले क्लास के साथ में, अगले वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।